भगवान राम के पग तलवे में कैसे आए ये चिन्ह? कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम के पग तलवे में 4 चिन्ह अंकित हैं। 1 कमल, 2 वज्र, 3 अंकुश, 4 ध्वजा। आइए जानते हैं कैसे आए प्रभु श्री राम के पग तलवे में ये चिन्ह। 1 कमल, पूर्व कल्प में गज के पैर को ग्राह ने अपने मुख से पकड़ लिया। हाथी को खाना चाहता है, दर्द से हाथी कराह उठा, चिल्लाने लगा। अपनी सूंड में एक कमल पुष्प लेकर भगवान को पुकारने लगा, हे कमलापति कमल नयन भक्तवत्सल प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भक्त की वेदना भगवान से सही नहीं गई। भगवान नंगे पांव दौड़ के गज के पास पहुंच गए। गज को ग्रह से बचाया। भगवान को समर्पित करने के लिए गज के पास सूंड में कमल पुष्प तथा भक्ति, ये 2 चीजें थी। उसने बड़े प्रेम से दोनों वस्तुएं प्रभु को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु ने उस भक्ति रूपी कमल को अपने पांव के तलवे में स्थापित कर लिया और गज से बोले, ये भक्ति रूपी कमल हमारे पांव के तलवे में अनंत काल तक रहेगा। 2 वज्र, विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, वहीं एक वृक्ष उगाया जो गुड़हल के नाम से जाना गया। उसने विष्णु जी को धूप से बचाने के लिए अपनी छाया विष्णु जी पे कर दी और 10,000 वर्षों तक लगातार विष्णु जी पे पुष्पों की बरसात करता रहा। लेकिन विष्णु जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। ये देखकर वृक्ष को क्रोध आ गया। अपने पुष्पों को पत्थर रूप में परिवर्तित करके भगवान विष्णु जी पे बरसाने लगा। अचानक भगवान विष्णु जी के नेत्र खुल गए। भगवान का सारा शरीर घायल हो गया था। विष्णु जी ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि उसे वरदान दिया। उसे भक्ति का वरदान देके पत्थर रूपी पुष्पों को अस्त्र में परिवर्तित करके वज्र बना दिया और वृक्ष से बोले, ये भक्ति रूपी पुष्प वज्र हमारे पांव के तलवे में तुम्हारी निशानी के रूप में अनंतकाल तक रहेगी। 3 अंकुश, नारिणी नाम की एक नाग कन्या थी जिसने भगवान विष्णु की निराहार रहकर 50,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। नाग कन्या की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कन्या से वर मांगने को कहा। कन्या बोली, प्रभु मैं सदा आपके साथ रहना चाहती हूं। आपके साथ रहकर आप पे आने वाली हर मुसीबत तथा दैविक, भौतिक तापों का हनन करना चाहती हूं। बस यही वर चाहिए। कन्या की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को अंकुश रूप में परिवर्तित करके अपने पग के तलवे में स्थापित कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।